ब्रेकफास्ट ट्रेड, मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं मीर भट्ट। आज संकेत बाज़ारों के लिए जिस तरह के हैं, इसमें सबसे अहम होगी ये चीज़ कि मार्केट कितना क्रिटिकली अपने जो लेवल्स हैं उससे डिफेंड करता है। जो एशियन क्यूज़ हैं वो कुछ हद तक सॉफ्ट है इस समय, सम ऑफ देम आर नेगेटिव, और SGX निफ्टी इस बीच करीब 19 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन 8650 और 8600 ये दो ऐसे लेवल्स हैं जिस पर बाजार की नज़र रहेगी। एंड ऑब्वियसली नतीजों के बाद कल L&T बैंक या L&T ICICI बैंक पर जो हमने रुझान देखा था, आज क्या वो स्टॉक्स कुछ रिकवरी देते हैं, ये फैक्टर रहेगा। लेकिन जो सबसे ओवरशैडोइंग ट्रिगर या फिर फैक्टर इस समय मार्केट के लिए है वो है एक तो GST, जो कि कल राज्यसभा में डिबेट के लिए शुरू होगा, और साथ ही FIIs के फ्लो, जो कि अभी भी साउंड है, स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, FIIs के फ्लोज कैसे रहेंगे आगे जाते हुए, और दूसरी चीज़ GST को लेकर क्या डेवलपमेंट होगी वो क्लोजली वॉच की जाएंगी। लेकिन आज की शुरुआत से पहले जो इंडिकेशंस इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। ज़्यादातर एशियन मार्केट्स लाल निशान में है और SGX निफ्टी भी 20 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। कुछ ही दिन में इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत होगी, लेकिन एक्शन में रहेंगे वो स्टॉक्स जो कि आज खबरों में है। टेक महिंद्रा, नतीजों का असर दिखेगा, डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स कंपनी ने पोस्ट की हैं। कई सारी ऐसी छोटी कंपनियां जिनके नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, जिनमें डेल्टा कॉप एक स्ट्रॉन्ग नंबर रहा है, एक टर्न अराउंड दिखा है और स्टॉक ने परफॉर्म किया भी था। तो एक डेल्टा कॉप पर आप फोकस करें। बहुत सारे स्टॉक्स खबरों में भी हैं, जिनमें भारत फाइनेंशियल का हमने जिक्र किया, जहां पर आज नतीजे आने हैं उन पर आप फोकस कर सकते हैं, जिसमें वोल्टास एक स्टॉक रहेगा। RBI ने जो ऑन टैप यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस को अप्रूवल दिया है, उसके मद्देनजर NBFC स्टॉक्स रडार पर रहेंगे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। लेकिन इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत हुई है, जिसमें इंडेक्स अभी 51 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन स्टॉक्स आप देखें तो ACC फ्लैट, बायस पॉजिटिव, टाटा स्टील टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और अभी भी इंडिकेटिव एक्शन में 1% की बढ़त दिखा रहा है। BHL में भी 1/4% की बढ़त देखी जा रही है। 142 के लेवल्स पर BHL अभी ट्रेड करते हुए। BPCL, HPCL, IOC इन स्टॉक्स पर ध्यान दें, लगातार खरीदारी स्टॉक्स में दिखी भी है। गेल भी इंडिकेटिव एक्शन में फ्लैट है, लेकिन बायस पॉजिटिव नजर आ रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा पूरे ऑटो स्पेस पर आप नजर रखें, खासतौर से मारुति सुजुकी पर, जहां पर रुपए की भी इस बीच ओपनिंग हुई है और 66.78 के लेवल पर रुपया खुला है 4 पैसे की कमजोरी के साथ। 66.74 के मुकाबले 66.78 के लेवल्स पर। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन देखिए, फ्लोज जिस तरह के हैं, FI फ्लोज इस समय जिस तरह के हैं, उसमें आई थिंक रुपए के लिए भी फिलहाल एटलीस्ट कोई बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। और मार्केट की क्लियरली फोकस अगर रहेगी तो वो एक तो रहेगी GST पर, और साथ ही जब तक ये FIIs का रुझान चलेगा। हालांकि ये ज़रूर है कि डोमेस्टिक फंड्स रिडेम्पशन देख रहे हैं पिछले 3-4 हफ्तों से, और वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि कुछ हद तक कंसर्न्स बनी हुई है। अंचल इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं ये बताने के लिए कि ब्रोकरेज हाउसेस के व्यू क्या हैं। बताइए अंचल। शुक्रिया अमीर। शुरुआत करेंगे कल जो नतीजे आए थे उसके बाद। टेक महिंद्रा के नंबर आए थे, उस पर ही कुछ ब्रोकर्स ने अपने राय रखी है। मॉर्गन स्टैनले ने अपनी इक्वल वेट रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया 510 का। एक तरफ रिटेल और हेल्थ केयर कारोबार का प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एरोस्पेस, डिफेंस और एनर्जी, तीनों ही सेगमेंट्स ने कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया है। साथ ही UBS ने भी टेक महिंद्रा पर अपनी बिकवाली की सलाह को बरकरार रखा है। टारगेट दिया 475 का। जो नंबर आए हैं अनुमान से कम रहे हैं और उसका एक इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म पे डेफिनेटली शेयर पे आता हुआ दिखेगा, ऐसा UBS मानता है। इंडिगो के नंबर्स के बाद UBS ने बिकवाली की सलाह अपनी मेंटेन रखी है इंडिगो के ऊपर, और लक्ष्य दे रहे हैं 800 रुपये का। जो मार्जिन रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने डिसअपॉइंट किया। कंपनी के एबिटा मार्जिन और एबिटा फ्रंट पे काफ़ी प्रेशर देखने को मिला है, और ये काफ़ी क्रिटिकल कंसर्न हो सकता है आगे चल के अगर अपनी कंपनी अपनी कॉस्ट को नहीं ईज आउट करती है। वहीं दूसरी ओर सिटी ने अपनी न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है इंडिगो पे, टारगेट दे रहे हैं 1100 का। ओवरऑल रिजल्ट्स डेफिनेटली अनुमान से कमज़ोर हैं, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग उनका मानना है, वो जो डिलीवरी आनी है नए A320 नियोज की, वो डिलीवरी अगर टाइम पे हो जाती है, अब जो नेक्स्ट टाइमलाइन दी है उस पर हो जाती है, तो डेफिनेटली जो मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है वो एक कैप्चर करने में कामयाब रहेगी कंपनी, और उसका फ़ायदा आता हुआ दिखेगा। अशोक लेलैंड के ऊपर क्रेडिट स्विस की एक नई रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य दिया 77 का। ऑटो सेल्स नंबर के बाद ये रेटिंग आई है, कहीं ना कहीं वीकर नोट पे रही ऑटो सेल्स नंबर। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में रिकवरी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन जो अनुमान था उससे कम रहे नंबर, तो उसके बाद अंडरवेट रेटिंग दे रहे हैं, अंडर परफॉर्म रेटिंग दे रहे हैं। वहीं CLSA ने अशोक लेलैंड के ऊपर बिकवाली की सलाह दी है, लक्ष्य दिया 79 का, और उनका मानना है FY 18 तक जो EPS है वो करीब 5% गिरने का अनुमान है, तो कहीं ना कहीं शेयर पे सीधे तौर पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। FY 18 तक चैलेंजेस रहेंगे फंडामेंटली कंपनी पे, और उसका असर कहीं ना कहीं शेयर प्राइस पे भी ट्रिकल डाउन होगा। और लास्टली टाटा कम्युनिकेशंस के ऊपर मॉर्गन स्टैनले की अभी एक रिपोर्ट आई है, रिजल्ट्स की इमीडिएटली बाद आई है। ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट दिया है 555 का। नंबर्स मोरलेस इन लाइन है, थोड़ा प्रेशर डेफिनेटली खर्च के तौर पे कंपनी पे देखने को मिल रहा है, लेकिन गोइंग अहेड ये कॉस्ट ईज आउट होने की उम्मीद की जा रही है, तो वो फ़ायदा देगा कंपनी को Q2 Q3 के अंदर। जी
शुक्रिया अंचल आपका। तो अंचल ने काफी सारे ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स बताई है। एक टेक्निकल कमेंट इंडिगो पर ले लेते हैं क्योंकि टेक महिंद्रा पर ऑलरेडी हम काफी बातचीत कर चुके हैं। समित, कल भी ये स्टॉक 1.5% गिरा था और इंडिकेटर एक्शन में भी 7.5% नीचे ये पोस्ट वीक अर्निंग्स ट्रेड कर रहा है। यूबीएस ने 800 तक के टारगेट्स की बात की है। आप कितना डाउन साइड देख रहे हैं टेक्निकली? देखिए दीपाली, अगर इंडिगो की बात करें तो लास्ट 2-3 महीने में ये स्टॉक ने क्लियरली एक कंसोलिडेट किया है एक रेंज में। ऊपर की तरफ 1000 से लेकर 1050 का इसका रेजिस्टेंस बन चुका है और लो साइड पे 930 932 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। सो हमें लग रहा है ये कंसोलिडेशन फेज और थोड़ी कंटिन्यू रहेगी। विद इन दिस स्पेस अगर कोई स्टॉक अगर चुनना होगा तो हमारा प्रिफर्ड पिक जेट एयरवेज होगा, जिसके चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी एनकरेजिंग है। फ्रॉम करंट लेवल टू एनी डिप वुड बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉक करीब 610-615 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है आने वाले 1 या 1.5 महीने में 645-650 के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। सो इंडिगो के लिए फ़िलहाल हम वेट एंड वॉच की सलाह देंगे। स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन में चल रहा है, बट अगर विद इन दिस स्पेस अगर कोई स्टॉक हमें चुनना है तो वो जेट एयरवेज होगा। बिल्कुल। चलिए, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर नज़र रखेंगे, लेकिन आज अविनाश, वोल्टास, इस पर एक तो चलिए एक जेनरिक व्यू है, कंपनी ने अच्छा किया है इस बार, समर्स हैव बीन गुड और इसका सीधा इम्पैक्ट देखने को मिला है। बट सेकेंडली फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, अगर आप वोल्टास या फिर हेवेल्स जैसे काउंटर्स को देखें इस समय, इवन इफ देयर इज़ अ डिप पोस्ट नंबर्स, तुरंत खरीदारी करनी चाहिए या फिर रुकना चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक्स को डिक्लाइन पे खरीदना ही अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी मीर। और रही बात वोल्टास की, तो हमको लग रहा है कि जीएसटी का भी इम्पैक्ट इस कंपनी के स्टॉक प्राइस पे इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी जो ओवरऑल टैक्स आउटगो है वो अगर 18 या 20% जीएसटी का बनता है तो डेफिनेटली आगे आने वाले फिनेंशियल ईयर में वोल्टास को बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हेवल्स लुक्स बेटर प्लेस्ड, इनकी परफॉर्मेंस भी वो काफ़ी दमदार आई थी और मुझे लग रहा है कि हेवल्स में जिस प्रकार का प्रोडक्ट बुके है ये जीएसटी से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से वोल्टास भी डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, लेकिन हेवल्स में ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। चलिए रजत के पास चलते हैं सीधे और स्टॉक्स फास्ट 50 के चुनिंदा 10 स्टॉक्स जान लेते हैं। बताइए रजत। पहला स्टॉक होगा पेट्रोनेट एलएनजी। अब तक के उच्चतम स्तर पे बहुत स्ट्रांग मूव है, लगातार चढ़ता चला जा रहा है, कोई भी डिप मिल रही है, ट्रेडर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आज के लिए 324 का लक्ष्य है, 306 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाएं। क्रिसिल, इनफैक्ट ये जो रेटिंग एजेंसीज के जो स्टॉक हैं यहाँ पर, क्रिसिल केयर, इनमें काफी स्ट्रांगली मूवमेंट देखने को मिल रही है। आज क्रिसिल खरीदते हैं तो 2160 का टारगेट लेके चलें, 2125 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना होगा इस ट्रेड पे। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, क्योंकि खबर ही बड़ी, बॉम्बे हाईकोर्ट से एफटीआईएल को राहत मिली है और कुछ जो फ्रीज अकाउंट्स थे उनको खोला गया, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव खबर आज एफटीआईएल को ड्राइव कर सकती है। अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें इस स्टॉक पे आज, क्योंकि जब भी मूव देता है तो बहुत स्ट्रांग मूव देता है ये स्टॉक। इसके अलावा टीवीएस मोटर, जुलाई में कुल बिक्री जो 14% बढ़कर 2.48 लाख यूनिट रही है वैन बाय बेसिस पे, इसका पॉजिटिव रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। 301 का पहला टारगेट, 292 का स्टॉप लॉस। एमएनएम फाइनेंशियल स्टॉक्स जो है वो बाजार पे बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हुए और खासतौर से अब तो ऑटो फाइनेंस स्टॉक्स जो हैं वो बाजार पे पकड़ और मजबूत करते हुए नजर आएंगे। 347 का टारगेट है, 337 का एक स्टॉप लॉस एमएनएम फाइनेंशियल पे। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, डेली चार्ट पे शेयर सभी मूव है जिसके ऊपर है, कोई भी डिप आ रहे तो ट्रेडर्स की प्रेफर्ड पिक है, निश्चित रूप से बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक है। 97 का टारगेट है, 91 का स्टॉप लॉस। एस्ट्रा माइक्रो कल के सत्र में डिप कर गया, लेकिन खबर यह है कि रिलायंस म्यूचुअल फंड ने कंपनी में 0.81% हिस्सा खरीदा है, तो आज एक पुल बैक के लिए तैयारी कर सकता है स्टॉक। 130 का टारगेट, 118 का स्टॉप लॉस। एडलवाइस, आरबीआई ने ऑन टैप यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस की गाइडलाइंस को मंजूरी दी है जारी करने की, और इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन। एडलवाइस, आईएफएल होल्डिंग्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज ट्रेडर्स शुरुआती सत्र में ग्रिप बनाने की कोशिश करेंगे। जे कुमार इंफ्रा, आरबीआई ने एफआई इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है उसे बढ़ाने की मंजूरी दी है, 24% से बढ़ाकर सीधा 40% करने की मंजूरी। आज के लिए 225 का टारगेट, 210 का स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक होगा गायत्री प्रोजेक्ट्स। टेक्निकल कॉल है, स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड 2 हफ्ते से लगातार खरीदारी हो रही है गायत्री प्रोजेक्ट्स में, और आज खरीदते हैं तो 700 का पहला लक्ष्य, 672 का स्टॉप लॉस। जी, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज हमने फास्ट 50 में रेकमेंड किए थे, लेकिन इसमें से जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर, इस पर आप नज़र रख सकते हैं।